हेलो सर्वाइवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, सो आई होप ग्रेजुएशन तो आपकी अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन कंटेंट आई थॉट टू अपलोड सम कंटेंट विच इज यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सो बेसिकली अभी मैंने जो मतलब सब्जेक्ट चूज किया है वो चूज किया है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इधर इट इज ऑफ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स में हो गई। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूछा जाता है, राइट। सो मेरा ये मानना है कि आप ग्रेजुएशन तो देखो कर ही रहे हो, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड योर करियर। ठीक है, आपको अब यहाँ से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, राइट। प्राइवेट सेक्टर में भी देखो रीजनिंग, अप्लाइड मैथ, ये सारी चीजें काम आती हैं, एंड सेम विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट में तो देखो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी में ये लॉजिकल रीजनिंग का मेन सब्जेक्ट होता है। अगर ये क्रैक नहीं होता तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। गवर्नमेंट वाले तो सीधे ही बोल देते कि भाई ये हमारे क्राइटेरियाज है, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारे सब्जेक्ट्स है जो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो देन दे विल चूज यू। प्राइवेट सेक्टर में ये जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट दे इज ऑल्सो टेकिंग एग्जाम्स, मतलब दे आर ऑल्सो टेकिंग एग्जाम्स फॉर द सेम। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी यू कैन वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, सो आप अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए, कौन सा सेक्टर, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, एंड देखो लॉजिकल रीजनिंग में हम कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर में। एंड इस लेक्चर के बाद में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल की नीड नहीं पड़ेगी, दैट इज माई गारंटी, राइट। बिकॉज मैंने इसमें सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उनको कैसे सॉल्व करना है, सारे की सारी चीजें इसमें कवर अप करवा रखी हैं। इससे हटके आपको कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो मेरा लेक्चर रहने वाला है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, राइट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। प्रैक्टिस के लिए देखो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या है कि आप मुझे एक पर्टिकुलर एग्जाम बता देना, जैसे कि एसएससी के क्वेश्चंस करवाने हैं या फिर रेलवे करवाने हैं या फिर बैंकिंग करवाने, उसी हिसाब से मैं आपको सेम टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल। ठीक है, मैं इसमें कोई भी माइंड में लेके नहीं चल रही हूँ कि मैं एसएससी वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, रेलवे वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बैंकिंग वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाहती हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए, कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक में से तो यू कैन इजीली डू। ओके, राइट। तो सबसे पहले समझो, देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग का मतलब क्या होता है, ये वाला कोडिंग नहीं है जो बच्चे कोड नहीं करते वेब डेवलपमेंट के लिए, नहीं, ये वो वाला कोड नहीं है। कोड का मतलब होता है टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज, एंड डिकोडिंग का मतलब क्या होता है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। बेसिकली कोड, जैसे कि आपने सीआईडी देखा होगा, ठीक है, उसमें लॉकर में देखो एक कोड लगा रहता है कि इस कोड को अगर आप डिकोड कर पाते हो तभी वो खोल पाती है चाबी, काइंड ऑफ दैट आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, ABCD अगर मैं इसको कन्वर्ट करके एक कोड बना दूं, जैसे कि A की रिप्लेसमेंट में 1 कर दूं, B की रिप्लेसमेंट 2 कर दूं, C की 3 कर दूं, D की मैं 4 कर दूं, तो ये मेरा क्या है, एक कोड जनरेट हो गया। अब जो इसको समझ पाएगा कि मैंने 1 2 3 4 किस कोड में लिखा हुआ है, तो वो इजीली इसको डिकोड कर सकता है विद द सेम रूल अप्लाइंग। समझ में आ गया आपको। कोडिंग का मतलब होता है हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज, एंड डिकोडिंग का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, एक पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग होती है जहां पे where a word or sentence is coded in a particular pattern or replaced using a certain rules, and candidates must decode the logic or apply the same rule। ठीक है, जैसे कि मैंने ABCD वाला एग्जांपल बताया था, मैंने एक लॉजिक उसमें लगाया था, एंड उस लॉजिक को जिसने क्रैक कर लिया वो उसको डिकोड कर पाएगा, राइट। सो यही चीजें हैं कोडिंग डिकोडिंग की। मैंने यहाँ पे मल्टीपल्स डेफिनेशन लिखी है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये समझ में ना आ रही हो तो ये आ जाए, ये भी ना आ रही हो तो ये आ जाए, ये भी ना आ रही हो तो ये आ जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ
कुछ ना शॉर्ट ट्रिक्स हैं यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स हैं कह लो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू डू एनी क्वेश्चन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आपको ये चीजें नहीं आ पाएंगी ना तो सॉरी ड्यूड, यू कैन नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सो सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा इंग्लिश अल्फाबेट्स, फॉरवर्ड में भी एंड बैकवर्ड पोजीशन में भी। ठीक है, जैसे कि आप साइंस में टेबल याद करते हो, ठीक है, मैथ्स में आप टेबल्स याद करते हो, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, साइंस में आप पीरियोडिक टेबल याद करते हो। सेम विद दैट कोडिंग डिकोडिंग में आप इंग्लिश अल्फाबेट की टेबल याद करते हो, फॉरवर्ड पोजीशन में भी एंड बैकवर्ड पोजीशन में भी। इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी टू लर्न इट। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड पोजीशन में क्या होता है, जैसे कि 1 की पोजीशन क्या रहती है लेटर में ए, बी का पोजीशन क्या रहता है नंबर्स में 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, ऐसे करके ये चलता जाएगा, राइट। अब यही चीज अगर मुझे बैकवर्ड में करनी हो तो ए की सबसे पीछे से जेड से काउंट करोगे तो 1 2 बैक काउंटिंग आती है ना, तो ए की होती है 26। देखो टोटल हमारे कितने होते हैं लेटर्स बताओ, ए टू जेड कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, सबने पढ़ा है। तो ए हमारा अगर पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो बैकवर्ड पोजीशन में कौन से नंबर पे आना चाहिए, 26 पे आना चाहिए। एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपने फॉरवर्ड पोजीशन को लर्न कर लिया ना तो आपको बैकवर्ड लर्न करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। आपको किसी भी लेटर की पोजीशन निकालनी हो बैकवर्ड पोजीशन, तो सपोज मैं आपको यहाँ पे ले लेती हूँ क्यू ले लेती हूँ। ठीक है, क्यू की फॉरवर्ड अब मुझे पता है 17 होती है, राइट। अब मुझे इसकी बैकवर्ड निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो देखो 26 लेटर्स होते हैं, तो एक फॉर्मूला है इसका, क्योंकि अगर आप बैकवर्ड पोजीशन निकालना चाहते हो 27 माइनस में फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ दैट लेटर क्या है 17 है, माइनस करेंगे कितना आएगी 10 आएगी, तो इसकी बैकवर्ड पोजीशन क्या हो गई 10 हो गई, 10 ही है ना, ये देखो 10 है ना, राइट। समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं था, ठीक है, याद हो जाएगी आपको। ये तो टेबल हो गई आपकी, इसको भी मैं लर्न करने का तरीका बताती हूँ। देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर आप एग्जाम में 3 इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि पूरी की पूरी आप टेबल बनाओगे बैठ के, तो देयर आर 2 शॉर्ट ट्रिक्स टू लर्न इट। सबसे पहले देखो एक है सिफोलोरेक्स, सिफोलोरेक्स बोलो सिफोलोरेक्स। ये एक साउंड कर रहा है कैसा, एक मेडिसिन जैसे साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिफोलोरेक्स। या फिर लक्स वाली साबुन होती है ना, उससे आप मैच कर लो सिफोलोरेक्स और लक्स, या फिर सिफोलोरेक्स एक मेडिसिन है, ऐसे करके आप याद कर लो। तो सिफोलोरेक्स की हमने अलग अलग क्या कर दिए, इनको दूर दूर कर दिया। अब पोजीशन ऑर्डर क्या है इनकी, 3 का टेबल आता है सबको, वही चीज है। तो वैसे ही सिफोलोरेक्स 3 का टेबल आता है ना, यहां से लिखना शुरू कर दो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। So this is all the coding forward। ठीक है, ये फॉरवर्ड पोजीशन है। सिफोलोरेक्स से देखो आपको कितनी सारी कोडिंग्स आ गई। अब ये अगर आपको याद हो गई ना तो आप इसके आगे पीछे की निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को पता है कि सी की कोडिंग क्या है 3 है, तो अगर मैं बी की बोलूंगी तो आप इजीली निकाल पाओगे, अरे सी से पहले तो बी आता है, मतलब कि 3 से पहले 2, तो बी की कोडिंग क्या हुई 2। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। एक ट्रिक हो गई सिफोलोरेक्स, यहाँ से आपको कितनी कोडिंग्स याद हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोडिंग्स याद हो गई, राइट। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है इजोटी। इजोटी इजोटी समझ लो ज्योति। ठीक है, ज्योति एक गर्ल नेम है, तो वैसे ही इजोटी। इजोटी का 5 का टेबल आता है ना, तो ये 5 का टेबल से है। जैसे कि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। सो दिस इज द फॉरवर्ड पोजीशन और ऑर्डर ऑफ दीज लेटर्स। ठीक है, अब वैसे ही आप आगे पीछे की कोडिंग ऐसे निकाल सकते हो रिलेट करके। सो देयर आर 2 शॉर्ट ट्रिक्स टू लर्न फॉरवर्ड
पोजीशन ऑफ द लेटर्स। क्या क्या? एक थी हमारी सिफोलोरेक्स, ठीक है, सिफोलोरक्स, एंड एक है आपकी इजोटी, ठीक है। स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग नहीं, गलती से भी गलत मत करना। अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दिया ना, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर। एंड हल्का सा भी कुछ किया ना आपने, पूरा का पूरा गड़बड़ होने वाली है, तो स्पेलिंग अच्छे से याद करना। सिफोलोरक्स, जैसे आपको याद हो रही है स्पेलिंग, वैसे आप प्रोनाउंस करो उस टर्म को। जरूरी नहीं है कि आपको उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन में ही प्रोनाउंस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको आपकी स्पेलिंग क्रैक हो ना, वैसे याद करो बस, ठीक है। यहाँ पे देखो, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न अपोजिट पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट, बैकवर्ड पोजीशन। तो ये मैंने बताया था 27 माइनस में फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ दैट लेटर निकाल लोगे। जैसे कि ए की पोजीशन निकालनी है तो 27 माइनस 1 26, बी की पोजीशन निकालनी है 27 माइनस में 2 25, लाइक दिस। नोट क्या करना है हमें यहाँ पे कि डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल बैकवर्ड पोजीशन, जस्ट रिमेंबर द फॉरवर्ड पोजीशन एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 27 दैट वी नो, ठीक है। सो आगे चलते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है टू लर्न द अपोजिट पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट? देखो, हमने फॉरवर्ड भी याद कर ली, फॉरवर्ड पोजीशन भी याद कर ली, बैकवर्ड भी याद कर ली। अब इसमें आती है अपोजिट, अपोजिट पोजीशन ऑफ द लेटर्स, ठीक है। अपोजिट जैसे मैं कैसे कह रही हूँ, ए और यू नो ए और जेड, ए और जेड अपोजिट है टोटल, बी और वाई, ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द अपोजिट पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट्स, ये लर्न करना है। और एक कमाल की चीज बताऊं, ये जो अपोजिट पोजीशन है ना, इनका जो फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, ये हमेशा 27 की इक्वल होता है। अब आपको समझ में आया 27 से माइनस क्यों करते हैं हम बैकवर्ड पोजीशन निकालने के लिए? ए की क्या होती है हमारी कोडिंग 1, एंड जेड की क्या होती है 26। अगर आप प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा 27। सेम विद दैट बी की सॉरी ओके, बी की पोजीशन होती है हमारी 2, वाई की क्या होती है हमारी 25, दोनों को प्लस करो क्या निकल के आएगा 27। ऐसे ही किसी भी अपोजिट पोजीशन की आप फॉरवर्ड कोडिंग को प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा 27 निकल के आएगा। एग्जाम्पल दिए हैं मैंने यहाँ पे 2, और एग्जाम्पल मैंने आपको करके ही बताए। सो देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द अपोजिट कोडिंग, ठीक है। जैसे कि ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी वाई, ऐसे लर्न करने में तो आपको सालों लग जाएंगे, फिर भी याद नहीं होगा आपको, आप भूल जाओगे। इसको ऐसे याद करो, आजाद, ए जेड आजाद, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, इवन, फुल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लयन, मैन, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, बट ये चीज जब आप पढ़ लोगे ना, जैसे कि आजाद आजाद आजाद, आजाद से क्या कोड कर रहे हैं हम, ए और जेड कोड कर रहे हैं। बॉय, बॉय से हम क्या कोड कर रहे हैं, बी और वाई को कोड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मे बी, ठीक है, ए और जेड को कोड कर रहे हैं, यहाँ पे बी और वाई को कोड कर रहे हैं। क्रैक्स में हम सी और एक्स को कोड कर रहे हैं, ड्यू में हम डी एंड डब्ल्यू को कोड कर रहे हैं, राइट। इवन में हम ई और वी को कोड कर रहे हैं, फुल में हम एफ और यू को कोड कर रहे हैं, जीटी रोड में जी और टी को, हाई स्कूल में हाई और एस को, इंडियन रेलवे में आई और आर को, जंगल क्वीन में जे एंड क्यू को, कानपुर में हम कर रहे हैं के एंड पी को, लायन में हम कर रहे हैं एल एंड ओ को, एम में हम कर रहे हैं मैन में हम कर रहे हैं एम और एन को, ठीक है। थोड़ी सी और अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है आपको तो ए जेड से आप कर सकते हो, I guess आजाद इज गुड, बॉय इज ऑल्सो गुड, क्रैक्स इज फाइन, लव का आप कर इवन, एंड अगर आप लायन इसका आप करना चाहो तो लव कर सकते हो, LONVE, ठीक है, LONVE ये साथ में है। एल की ओपोजिशन क्या होगी O, एंड V की ओपोजिशन क्या होगी E, ठीक है। V की ओपोजिशन E एंड L की ओपोजिशन क्या होगी O। तो लव से आप ये दो पोजीशन को याद कर सकते हो। फुल इज फाइन, जीटी रोड इज फाइन, हाई स्कूल इज फाइन, इंडियन रेलवे इज ऑल्सो फाइन। जंगल क्वीन को आप जैक से भी कर सकते हो,
ऐसे करके जैक से भी कर सकते हो JNQ को। कानपुर, कानपुर इज ऑल्सो फाइन, राइट। अदर फॉर्म ऑफ कप में भी कर सकते हो, ओके। एंड मैन, मन इज फाइन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द opposite position ऑफ लेटर्स। कुछ कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? एक बार और पढ़ोगे मेरे साथ। आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लायन एंड मैन। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछूं? बताओ मुझे, हमारा जो ई है उसका ओपोजिट पोजीशन क्या है? ठीक है, ओपोजिट लेटर क्या है? बताओ क्या है ओपोजिट लेटर, क्या है? कमेंट करके बताओ फटाफट। और मुझे बताओ फुल, सॉरी एफ का बताओ। मैंने आपको वैसे आंसर बता दिया है, ठीक है। एफ का बताओ। जी का ओपोजिट बताओ, कमेंट करके बताओ तीनों। ठीक है फाइन, मैं बता देती हूँ। जी का होगा हमारा GT रोड, कुछ याद आ रहा है? GT रोड। ई लव, बताया था, VELO, कुछ याद आ रहा है? ई का पूछा है तो ई के साथ कौन है? V। एफ का मैंने बता ही दिया था आपको, फुल, तो एफ के साथ कौन है? यू। ठीक है, सो दिस इज द ऑपोजिट कोडिंग। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग विद एग्जांपल्स। तो जैसे कि हमने देखो शॉर्ट ट्रिक्स तो लर्न कर ली, सभी जितनी हमें शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए वो हमने लर्न कर ली है। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, हम देखते हैं कितने टाइप्स के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में से बन सकते हैं। इसके अलावा भी होंगे बट मैंने मोस्ट ऑफ दी कवर अप कर लिए हैं। सबसे पहले होती है आपकी लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ईच लेटर जो होता है in a word is replaced with another letter according to a specific pattern। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो लेटर है ना आपका, जैसे ए कोई लेटर है तो उसकी जो रिप्लेसमेंट जो भी कोडिंग करेंगे ना वो लेटर की फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, लेटर कोडिंग का मतलब है कि कोडिंग विद द सेम लेटर, ईच लेटर इन अ वर्ड इज रिप्लेस्ड विद द अनदर लेटर अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे बनता ही है, पैटर्न नहीं बनेगा तो आप उसको क्रैक ही नहीं कर पाओगे, राइट। पैटर्न हमेशा होता है लॉजिकल रीजनिंग में। लेटर कोडिंग कितने टाइप की होती है? एक होती है हमारी डायरेक्ट लेटर कोडिंग और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट लेटर कोडिंग। क्या होती है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जो वर्ड होता है ना वो आपका डायरेक्टली कोड होता है यूजिंग अ फिक्स्ड पैटर्न। मतलब कि यहाँ पे आपका फिक्स्ड पैटर्न होता है कोई, एंड वो ही पूरे के पूरे कोड में लगता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि कैट, कैट जो है उसको हमने कोड किया है DBU में। ओके, सो मैं ये आंसर थोड़ा सा छुपा देती हूँ, अदरवाइज आप देख लोगे। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो मेरे साथ, दिमाग चलाओ बच्चों, दिमाग चलाओ। कैट जो है हमने उसको DBU में कोड किया है। देन व्हाट इज द कोड ऑफ डॉग? डॉग का क्या कोड होगा? देखो CA और T को हमने किस में कोड करा है? DBU में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। C के आगे क्या आता है? D, मतलब कि हम एक वर्ड एक लेटर आगे गए हैं, +1। A के आगे क्या आता है? B, +1। ओके, एंड T भी यहाँ पे STU, T के बाद क्या आता है? U, तो इसमें भी हमने कितनी +1 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न आपको समझ में आ गया कि +1 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो सेम विद दैट हम डॉग का भी कर लेंगे। D के बाद क्या आता है +1 में? E। O के बाद क्या आता है? O के बाद +1 में क्या आएगा? MNOP। इसके बाद G के बाद क्या आएगा?
एच। राइट, तो डॉग की कोडिंग क्या होगी हमारी, EPH। राइट, आंसर क्या हो गया हमारा, ये देखो, डॉग विल बिकम द EPH। आंसर क्या होगा, EPH। समझ में आया? ओके, डायरेक्ट कोडिंग समझ में आ गई आपको? डायरेक्ट तो देखो बहुत इजी थी, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट। अब देखो इनडायरेक्ट लेटर कोडिंग। इनडायरेक्ट लेटर कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको सीधी सीधी चीजें नहीं मिलेंगी, उल्टी पुल्टी मिलेंगी, एंड वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पैटर्न। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है एप्पल इज रेड, तो हमने क्या लिखा है, मीला को मी लो की, रेड को हम रेड इज टेस्टी को लिखा है हमने लो की दा। सो व्हाट इज द कोड फॉर टेस्टी, सो टेस्टी का कोड क्या है हमें बताना है। तो हमें ना यहाँ पे पहले कॉमन चीज देखनी होगी, तो मुझे कॉमन यहाँ कॉमन दोनों में क्या चीज दिख रही है, इन दोनों पैटर्न में, दोनों एग्जाम्पल में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, इज रेड। इसमें भी मुझे दिख रही है रेड इज, एंड दोनों की कोड देखोगे ना आपको सेम है, यहाँ पे लोकी है एंड यहाँ पे भी लोकी है। राइट, सो यहाँ पे जो MI बचा उसकी क्या है, एप्पल, एंड यहाँ पे जो डा बचा है इसकी क्या है, टेस्टी का कोड। तो टेस्टी का कोड क्या है, दा। समझ में आ गया? यही चीज हमारी यहाँ पे आगे लिखी गई है। राइट, कॉमन वर्ड हमने निकाल लिया, रेड इज, दैट इज लोकी, सो टेस्टी का क्या हुआ, दा। समझ में आ गया लेटर कोडिंग? इसके बाद होती है हमारी नंबर कोडिंग। सेम विद दैट, जैसे लेटर में हमारा क्या था कि लेटर से रिप्लेस किया था कोड को, यहाँ पे क्या है, नंबर से रिप्लेस होगा कोड आपका। राइट, ओके, so words are coded into number based on letter positions, pattern और arithmetic logic, right? so words जो है ना आपके यहाँ पे numbers में convert होंगे, numbers में आपके कोड होंगे बेस्ड ऑन दी लेटर की पोजीशन जो हमने लर्न करी थी, या फिर कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है, अरिथमेटिक लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स हैं जो ये लॉजिक है जो यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, समझते हैं आगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखोगे तो इफ ACE इज कोडेड एज 135, अगर हमने ACE को 135 से कोड किया है एंड BDF को हमने कोड किया है 246 से, सो हम GHI को क्या कोड करेंगे, क्या कोड करेंगे बताओ। AC का कोड था 3, E का क्या था 5। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो फॉरवर्ड पोजीशन में हमने इनको कोड किया है, फॉरवर्ड पोजीशन में, तो हम इसको फॉरवर्ड पोजीशन में करेंगे। तो जी की फॉरवर्ड पोजीशन क्या आती है, इजोटी। देखो इजोटी थी और एक की क्या थी, सिफोलो रक्स था। अब जी किसके नियर में आता है, EFG, तो 5E प्लस में 3 कितना आएगा, 8। ठीक है, H जी क्या आता है, H 9, फिर I GHI 10, सॉरी E की 5 थी, EFG 2 पोजीशन के आगे आता है ना ये, तो इट विल बी 7। राइट, EFG 2 पोजीशन के आगे आता है ना, देन 7 के आगे 8, फिर I 9, तो 7 8 9 विल बी अ कोड ऑफ GHI, G 7 H 8 I 9। तो फॉरवर्ड पोजीशन में आपको इसको क्या करना था, डिकोड करना था। इजी, ओके। इसके बाद आ जाता है आपका सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग में क्या होता है, आपके जो कोड्स होते हैं ना वो सिंबल्स में होते हैं, जैसे कि @ में, हैश में, लेटर और नंबर्स। ठीक है, सो इन सब चीजों में इसको सिंबल्स भी आएंगे, लेटर्स भी आएंगे, नंबर्स भी आएंगे, तीनों फॉर्म्स आ सकते हैं, इनको हम सिंबल में कंसिडर करते हैं बेसिकली। जैसे कि एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे इफ किंग रूल एम्पायर को हम कैसे लिखते हैं, @ हैश एंड डॉलर्स।
एन एम्पायर फॉल डाउन को हम लिखते हैं डॉलर स्टार एंड। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें कॉमन चीजें निकालनी होती है। तो मुझे यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक वर्ड कॉमन दिख रहा है, दैट इज एम्पायर। ठीक है, और एम्पायर में दोनों ही जगह मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है। तो एम्पायर का कोड क्या है, ये है। और कोइंसिडेंटली हमसे एम्पायर का ही कोड पूछा है। सो इजीली आंसर कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। आपको समझ में आ रही है टाइप्स ऑफ कोडिंग? 3 टाइप्स की कोडिंग हमने पढ़ ली है। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सर्टेन वर्ड्स जो रिप्लेस किए जाते हैं बाय अदर वर्ड्स। इट्स अबाउट वोकैबुलरी सब्स्टिट्यूशन रेदर देन द लेटर शिफ्ट। ये वोकैबुलरी से ज्यादा होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है? टी कॉफी सेम होती है, दोनों में कैफीन होता है, दोनों एक ही काम करते हैं, बट नाम दोनों के अलग है, टेस्ट दोनों का अलग है। तो काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अगर मेरे पास टी नहीं होगी, टी का ऑप्शन नहीं है, तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगी? ऐसा तो नहीं है टी की जगह मैं प्रेफरेंस में डाल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। दैट विल बी अपोजिट। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मिले जुली चीजें आएंगी। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। इफ पेन इज कॉल्ड पेंसिल, पेन को हम क्या कह रहे हैं? पेंसिल कह रहे हैं। एंड पेंसिल को हम क्या कह रहे हैं? इरेजर कह रहे हैं। इरेजर को हम क्या कह रहे हैं? मार्कर कह रहे हैं। देन व्हाट डू यू राइट विद? किससे आप लिखोगे बताओ? पेन को हम क्या कह रहे हैं? पेंसिल कह रहे हैं। पेंसिल को हम इरेजर कह रहे हैं। इरेजर को हम मार्कर कह रहे हैं। तो आप बताओ व्हाट डू यू राइट विद? किससे आप लिखोगे? हम लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है पेंसिल से, मतलब कि पेन से। यू राइट विद अ पेन एंड पेन को हमने क्या बोला है? पेंसिल, तो हम पेंसिल से लिखेंगे, राइट। मतलब ये जो मैंने टाइप्स लिए हैं, ये बहुत इजी टू इजी क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहती हूँ कि किस किस टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। इसके बाद आती है आपकी चाइनीज कोडिंग या फिर मैट्रिक्स कोडिंग, जो कि कॉमन है एसएससी एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कोडिंग बोल लो आप। यहाँ पे क्या होता है? सेंटेंसेस आर कोडेड विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड यू आइडेंटिफाई द कोड फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड। यहाँ पे बेसिकली आपको मिक्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स के उसमें कोड किया जाता है पूरा का पूरा सेंटेंस को, एंड आपको कोई भी स्पेसिफिक वर्ड का कोड निकालना पड़ता है। जैसे कि स्काई क्या है? ब्लू है। ब्लू इज क्लियर, ठीक है। एंड इसकी कोड क्या दे रखी है आपको? गिवन है, ये कोड गिवन है। देन व्हाट इज द कोड फॉर इज? इसका कोड क्या होगा बताओ? अब मुझे यहाँ पे ना कॉमन चीज देखनी है। कॉमन मैं देख रही हूँ, तो कोइंसिडेंटली इसकी कोडिंग दोनों में सेम दिख रही है मुझे। यहाँ पे बीबी है एंड यहाँ पे भी मुझे बीबी ही दिख रही है, राइट। तो कोड क्या हो गया इसका? बीबी हो गया, ठीक है। बहुत इजी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन ना मिले। इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड लेटर कोडिंग। मिक्स्ड लेटर कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडेड वर्ड्स आर जम्बल्ड और मिक्स्ड अप यूजिंग अ सिंगल पैटर्न लाइक रिवर्सिंग, शिफ्टिंग और अल्टरनेटिव पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका जो कोड होते हैं ना, वो जम्बल्ड वे में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ भी पोजीशन का यूज नहीं हुआ है, कुछ भी आपका यहाँ पे कह लो अदर टाइप्स के कोडिंग्स का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे खाली क्या कर दिया गया है? जम्बल्ड कर दिया गया है, मतलब मिक्सअप कर दिया गया है, राइट। जम्बल पता है ना आपको? जैसे स्कूल में पढ़ाते होंगे BAG को क्या लिख देते हैं हम? GAB। अब इसको आपको सही करके लिखना है। वही चीज है कि शब्दों को इधर उधर कर देना, बस यही होता है हमारा मिक्स्ड लेटर कोडिंग। जैसे कि फ्लावर है, उसको हमने क्या लिख दिया है? रिवोल्व लिख दिया है। देन हाउ अ गार्डन इज रिटन, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पे कैसे किया गया है? फ्लावर को हमने क्या लिखा है? रिवोल्व लिखा है। मैं ध्यान से अगर मैं नोटिस करूँ ना, तो क्या करा है? इसको हम यहाँ लेके गए हैं, इसको हम यहाँ लेके गए हैं, एल को हम यहाँ लेके गए हैं, ओ को हम यहाँ लेके गए हैं, WER।
काइंड ऑफ क्रॉस कर दिया हमने सारी की चीजें, ठीक है। जो पहला था उसको आखिरी में ले गए, इसके बाद सेकंड, ऐसे करके लेके आए हैं। तो सेम विद दैट हम गार्डन के साथ भी यही करेंगे, ठीक है। गार्डन के साथ भी यही करेंगे ना, GARDEN कैसे लिखेंगे, N को सबसे पहले लिखेंगे, फिर E को लिखेंगे, फिर D को लिखेंगे, फिर R को लिखेंगे, फिर A को लिखेंगे, फिर G को लिखेंगे। तो ये इसकी कोडिंग बन गई, क्या बन गई, निदार्क, निदार्क आंसर निदार्क। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे 7 क्या टाइप है, डिकोडिंग बेस्ड ऑन द अल्फाबेट पोजीशन। मतलब कि यहाँ पे अल्फाबेट की पोजीशन पे हमारी क्या हो रही है, कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, डिकोडिंग हो रही है काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे कि ए की कोडिंग क्या थी 1, बी की कोड क्या थी 2, जेड की कोडिंग क्या है 26। तो ये तो बहुत ही इजी है। जैसे कि हेलो हमने राइट किया है इस टर्म्स में, सो हम वर्ल्ड को क्या लिखेंगे, हेलो। एच की कोडिंग क्या थी, अगर आप देखोगे इजोटी के अकॉर्डिंग 8, ई की 5 इजोटी, राइट। एल की क्या थी, सिफोलोरेक्स, सिफोलोरक्स। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्या निकल के आई 12, राइट। अब बचा क्या, ओ, इजोटी, ई जो टी 15, यहाँ से भी निकाल सकते थे वैसे तो 15, ठीक है। कोडिंग पता चल गई। तो क्या है, फॉरवर्ड पोजीशन पे हमने यहाँ पे कोड किया है। तो सेम विद दैट वर्ल्ड को भी हम वैसे ही क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू की कोडिंग क्या है बताओ, यहाँ से आप निकाल लोगे, इजोटी से निकाल लोगे, ठीक है। इट वुड बी 23। ओ की 15 हमने निकाली थी, आर की हम यहाँ से देख रहे हैं निकाल सकते हैं, दैट इज 18। देन एल की हमारी 12 थी, डी की हमारी 4 है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वे में लिख सकते हैं, इजी। इसके बाद आ रहा है आपका मैथमेटिकल और एरिथमेटिक कोडिंग। यहाँ पे क्या होता है, नंबर्स और वर्ड जो होते हैं वो एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि एक कोड लैंग्वेज में राम को हमने क्या लिखा है 32 लिखा है, ठीक है। देन व्हाट इज द कोड फॉर सन, ये चीज नहीं लिखी होगी, ये तो एग्जाम्पल के वे में आपको मैंने बताने के लिख दिया। वहां पे सीधा बोलेंगे कि अगर हम राम को 32 लिख रहे हैं तो व्हाट विल बी सन इज रिटन एज, बताओ। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो कोड है ना वो एरिथमेटिक कोडिंग है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा कुछ कोड यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे 3 + 2 का कोड चल रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 32 कैसे आया, यहाँ पे हमारा आया 32 जब हमने सभी की कोडिंग को प्लस कर दिया, राइट। जैसे कि आर की कोडिंग थी हमारी 18, ए की कोडिंग थी 1 और हमारी एम की कोडिंग थी 13। जब हमने सभी को प्लस किया तो हमारा 32 आया। सेम विद दैट हम सन की कोडिंग के साथ करेंगे। एस की कोडिंग है 19, ओ की कोडिंग है 15, एन की कोडिंग है 14। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो इट वुड बी अराउंड 48, ठीक है। तो हम सन को क्या लिख सकते हैं 48 लिख सकते हैं, राइट। समझ में आया? यहाँ पे हमने कोड जो दिए थे उसी को हमने एडिशन करके उसको नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया है, इजी। थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अभी टाइप्स समझो आप कि टाइप्स किस किस टाइप्स की हमारी कोडिंग होती है। तो ये टाइप्स अगर आपके माइंड में होंगे ना तो आप इजीली दिमाग लगा सकोगे कि भाई मैंने ये वाला टाइप भी समझा था, ये वाला टाइप से भी समझा था, इससे नहीं हो रहा तो इससे हो सकता है। प्लस नहीं मतलब एरिथमेटिक नहीं यूज हो रहा है तो हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड पोजिशन होगा, बैकवर्ड हो सकता है, क्रॉस फंक्शनल में हो सकता है, राइट, जम्बल्ड में हो सकता है। तो ये टाइप्स आपको माइंड में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसके बाद है आपका क्लॉकवाइज सर्कुलर लेटर शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेटर जो शिफ्ट होते हैं ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, इधर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड पोजीशन में होंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शिफ्ट होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मूव है, उसको हमने क्या लिखा है NQXG में लिख रखा है। तो स्टॉप को क्या लिखेंगे,
तो पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा। सो m और n में अगर आप दिमाग लगाओगे तो m और n में +1 किया हमने यहाँ पे। सेम विद दैट अगर आप देखोगे तो o और q में क्या किया है हमने, m n o p q +2 का डिफरेंस है। इसके बाद v और x में बताओ, u v w x, इसमें भी +2 का है। यहाँ पे a b c d e f g, इसमें भी +2 का किया है। यहाँ पे सिर्फ +1 किया है, बाकी इस जगह हमने +2 +2 +2 किया है। तो सेम विद दैट हम स्टॉप में भी यही चीज करेंगे। यहाँ पे हम +1 करेंगे, s की जगह t आएगा, एस टी। इसके बाद हम यहाँ पे 2 स्टेप आगे जाएंगे, एस टी यू वी। ओ के आगे भी हम 2 स्टेप आगे जाएंगे, एम एन ओ पी क्यू। देन पी के 2 स्टेप आगे जाएंगे, एम एन ओ पी क्यू आर। इट विल बी रिटन एज टी वी क्यू आर। समझ में आया आपको? क्लॉकवाइज या फिर सर्कुलर लेटर शिफ्ट में, ठीक है। तो ये चीज हमारी होती है सर्कुलर लेटर शिफ्ट में या फिर क्लॉकवाइज में। Okay, so these are all types of coding decoding questions that I have, you know, जो अभी हमने पढ़े हैं, that we have studied. So what is the tips to solve coding decoding quickly? सबसे पहले A से लेकर Z तक की जो भी पोजीशंस है वो याद कर लो। प्रैक्टिस करो लेटर डिफरेंस, जैसे कि प्लस माइनस डिफरेंस जो भी आता है पेयर्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ना यही चीज होते हैं। सबसे पहले कोडिंग लिखी जाती है, इसके बाद दिमाग लगाया जाता है। तो ये चीज प्लस माइनस का डिफरेंस पता होना चाहिए। एनालाइज करो पैटर्न को केयरफुली, देखो समझो कि लेटर बाय लेटर, नंबर बाय नंबर क्या चीजें चल रही है, कंपेयर करो उनको। लुक फॉर commonalities in sentence, useful in Chinese and matrix coding, ठीक है। चाइनीज एंड मैट्रिक्स कोडिंग में देखो, ठीक है, जो कॉमन चीजें हैं ना सेंटेंस में वो सबसे पहले पकड़ा करो। ये सबसे ज्यादा मैट्रिक्स कोडिंग एंड चाइनीज कोडिंग में हेल्प करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग, लाइक यूज द ओपोजिशन एंड डिकोडिंग वर्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजों में ना हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में ही दिमाग लगाते हैं कोडिंग में। कभी भी डिकोड हम बैकवर्ड से नहीं करते, ठीक है, या फिर ऑप्शन से नहीं करते। सबसे पहले देखो, हमें एमसीक्यू में आता है हमारा क्वेश्चंस, तो हमें एक दिमाग लगाना होता है कि जो हमारा ऑप्शन में नहीं मिलता, एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना चाहिए एमसीक्यू में। दैट इज द बेस्ट मेथड टू डू एनी एमसीक्यू पेपर। अगर आपका कोई दिमाग से लग रहा है, कोई लॉजिक क्रैक हो रहा है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से उसको एलिमिनेट करो। जो लास्ट में ऑप्शन बच रहा है उसको टिक करो। कभी भी पूरा सॉल्व मत करो भाई, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं मिलनी आपने, राइट। सो ये मैंने यहाँ पे पूरी चीजें समझा दी थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, तो मैंने यहाँ से आपको समझाने के लिए थोड़े बहुत ले लिए हैं। जैसे कि जो मुझे सिमिलर पैटर्न में लगेंगे वो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड यू, मतलब प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ मैं। एंड दोज हु वांट दैट पीडीएफ, join my telegram channel, that is DUBBAFIA and PMS survivors, ठीक है। लिंक नहीं मिल रहा है, जाके मेरा चैनल में चेक करो, वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल का जो इंट्रोडक्शन जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे लिंक्स अटैच्ड है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। दिस पीडीएफ विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पे नहीं करना है मतलब मैं पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन माय टेलीग्राम चैनल, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो गिव को हमने विग में लिखा है, तो ओवर को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज किया गया है, GIVE को हमने क्या लिखा है, VIEG। अगर आप एक चीज देखोगे ना तो यहाँ पे जंबल टाइप का यूज किया गया है, जंबल कोडिंग यूज की गई है, GEV
वी आई, ठीक है। जो पहला लेटर था उसको हमने लास्ट में लिखा है, तो सेम विद दैट मैं दूसरे की कोडिंग नहीं करूंगी, एक ही वर्ड को मैंने डिकोड किया, तो डी डिस्क, पहला पहला वर्ड हमारा लास्ट में आएगा, तो जो यहाँ पे लास्ट में नहीं है पहला वर्ड उसको एलिमिनेट कर दो, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा अब मेरा आंसर। देन इसके बाद मैंने सेकंड वर्ड को डिकोड करा, जो सेकंड वर्ड की कोडिंग है ना वो चेंज नहीं हुई है, आई की आई सेम पोजीशन पे है, तो आई हमारा आएगा सेम, तो दोनों में सेम है। इसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या है, वी, वी को हम कहाँ लेके गए हैं, पहले पे, पहले पोजीशन पे, थर्ड वाला जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, थर्ड वाला हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा जो कि यहाँ पे है, सो डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो यहाँ पे भी आपका जम्बल्ड का यूज हुआ है, जम्बल टाइप का यूज हुआ है, इंटेलिजेंस को हमने ये यूज किया है। देन हाउ मैथमेटिकल इज रिटन एज, तो निकाल लोगे आप इजीली, एसएससी सीजीएल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो इंटेलिजेंस को हमने देखो यहाँ पे कैसे क्रॉस क्रॉस करके, नंबर सारे वही हैं, बस लेटर्स का फर्क है, पहला वर्ड कहाँ आना है, यहाँ पे आना है, इसके बाद कहाँ आना है, यहाँ आना है, सो दैट यू कैन इजीली यू नो कैलकुलेट, निकाल सकते हो। थर्ड क्या है, गुडनेस इज कोडेड एज, देन हाउ अ ग्रेटनेस कैन बी कोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे आपकी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों यूज की गई है, ठीक है। सो गुडनेस को सबसे पहले लिखोगे, एंड यहाँ पे गुडनेस की जो भी कोडिंग है सबसे पहले नीचे लिखो, इसके बाद दिमाग लगाओ, जी के बाद तो एच आता है, +1 यूज किया गया है, ओ के बाद एन आता है, ओ से पहले एन आता है तो -1 यूज किया गया है, इसके बाद ओ के बाद पी आता है, MNOP, देन +1 हुआ है, डी से पहले सी आता है तो -1 किया गया है, तो यहाँ पे एक कोडिंग चल रही है +1 -1 +1 -1, ऐसे एक चल रहा है पैटर्न। तो सेम विद दैट ग्रेटनेस में भी यही करेंगे, जी सबसे पहले +1 करना है तो जी क्या क्या आता है, फिर माइनस करना है, आर से पीछे क्यू आता है, कर लोगे इजीली, ठीक है। तो एसएससी सीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 4 में क्या है, ग्राफ्स को हमने कोड किया है, देन व्हाट विल बी कोडेड एज, ठीक है, OVTZXG, इसको हमने कैसे किया है, यहाँ पे हमारा क्या एरिथमेटिक, एरिथमेटिक टाइप का यूज हुआ है, एरिथमेटिक कोडिंग की यूज हुई है, ठीक है। तो ग्राफ को हमने लिखा है, हमने टिस्क, टिस्क लिखा है, राइट। तो जी और टी का क्या है, जी की कोडिंग क्या है 7 है, और टी की कोडिंग क्या है, इजोट टी 20, ठीक है। आर की कोडिंग क्या है, पहले सबकी कोडिंग लिख लो, 18 है, एंड आई की कोडिंग हमारी आएगी सिफोलोरेक्स, इट विड बी 9, ए की कोडिंग 1 है, जेड की कोडिंग क्या है 26, एस की कोडिंग क्या है हमारी, एस की कोडिंग रहेगी हमारी 19, एंड एच की 8, के की हमारी होगी 16, एंड पी की होगी 11। तो यहाँ पे कोड फॉलो किया गया है प्लस का, बिकॉज सभी जो हमारे यहाँ पे कोड्स है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपोजिट अपोजिट हमारे यहाँ पे यूज किए गए हैं, क्यों, क्योंकि सभी का जोड़ कितना आ रहा है 27 आ रहा है, सभी का जोड़ हमारा 27 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओपोजिट, ओपोजिट पोजीशन का यूज किया गया है, जैसे कि ए का जेड ऑपोजिट होता है, ठीक है, ए का जेड आजाद, जीटी रोड, देखो जीटी रोड, ठीक है, इंडियन रेलवे, आजाद, हाई स्कूल, कानपुर, है अपोजिट। वैसे ही अब आपको किसका निकालना है, OVTZXB की कोडिंग निकालनी है, तो O का अपोजिट क्या है बताओ, LO, L है, V की क्या है VE, T की क्या है, G की क्या है GT रोड G, Z की क्या है A, X की क्या कोडिंग है, क्रैक्स, क्रैक्स पढ़ा था ना C,
बी, बी की क्या है, बॉय, फाई, तो इट विल बी ली, लिगेसी, लिगेसी। ओके, सो नाउ द इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे वर्क को कोड किया गया है इस पैटर्न में, तो वुमन क्या होगा। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। यहाँ पे देखो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, वुमेन, तो ना ही तो मेरी ये फॉरवर्ड कोडिंग बैठ रही है ना, ना ही मेरी ये बैकवर्ड कोडिंग बैठ रही है, बट यहाँ पे हमने कैसे किया है, कैसे किया है, 27 एंड डब्ल्यू की कोडिंग क्या होती है, डब्ल्यू की कोडिंग होती है हमारी सिफोलोरेक्स इजोटी, ST UVW, T की होती है 20, TUVW, इट वुड बी 23, 23, 27 से 23 माइनस करते हैं तो हमारा 4 आ रहा है। ओके, सो दिस इज द पैटर्न दैट वी हैव फॉलोड। 27 माइनस में फॉरवर्ड पोजीशन, तो जो कोड आएगा वो है। ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। ओ, ओ का हमारा फॉरवर्ड पोजीशन क्या आता है, इजॉ टी 15, तो 27 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 12 आएगा, 12 कोडिंग है। तो ये पैटर्न है, तो सेम विद दैट वुमेन निकाल लोगे आप इजीली। डब्ल्यू का जो कोड होगा 4 ही होगा, ओ का भी गिवन है 12 होगा, एम की क्या कोडिंग बनती है 13, 27 में से माइनस कर दो 13, 4 1 14, ऐसे निकाल लोगे, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इफ कप 40 है देन काइट, एरिथमेटिक प्लस माइनस, तो कप का कोड क्या था यहाँ पे, C3, U सिफोलोरक्स, सिफोलोरक्स 3 6 9 12 15 18 21 24, U का क्या है 21, P का क्या है हमारा OP 16, so 3 plus 11 plus 16 कितना होता है, 3 plus 11 would be 14 and 14 और 16 would be, no, I guess 16 11 14 16, I guess there is some, P की कोडिंग होती है हमारी MNOP, सिफोलोरक्स 3 3 2 6 3 9 3 4 12 3 5 10 3 6 18 3 7 21 3 24, या इट्स करेक्ट। C की कोडिंग होती है 3, U की कोडिंग होगी 21, ओके इट इज 21, दैट इज व्हाई गलत आ रहा है, ठीक है। तो इट इज 21, 21 प्लस 3 वुड बी 24 एंड देन P की कोडिंग होगी हमारी 16, 6 4 10 2 1 40 हो गया। सेम विद दैट काइट की आप निकाल लोगे, काइट की कोडिंग निकाल लोगे, काइट का जो भी फॉरवर्ड पोजीशन है उसको प्लस करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो काइट की हमारी यहाँ पे 11 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 5 45 आंसर आया। सेम विद दैट बैक एंड वाइस निकाल लोगे, इजी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड की गई है वैसे ही यहाँ पे क्या करी गई है, बैकवर्ड ली गई है, ठीक है, बैकवर्ड पोजीशन ली गई है आपकी। जैसे कि अगर आप देखोगे ए हमारा 26 पे आता है तो बी हमारा 25 पे आएगा, ऐसे दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद डायरेक्ट कोडिंग में देखो टाइप 2 में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। डायरेक्ट कोडिंग में डिवाइस को हमने लिखा है इस फॉर्म में, देन हम ऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, देन वीडियो को हम किस कोड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेटर कोडिंग का यूज हो गया है, जैसे कि कुछ कुछ जो कोड है ना वो सेम है, जैसे कि डी और बी, ये आप कैसे सेम वाले कैसे निकालोगे, ठीक है, ये चीज थोड़ी देखने वाली होती है।
कैसे निकालोगे? दोनों का कोड निकाल लो पहले तो, ठीक है। अब जो कोड दोनों में सेम आ रही है वो चीज देखो, जैसे कि ई और ए दोनों में सेम है, ई और ए इसमें भी सेम है, ठीक है। एंड ओके, इसके बाद था हमारा आर और वी, ठीक। आर और वी ये भी सेम है, कोड सेम कोड है, नहीं, आर वी और यहाँ पे आर वी। आई और ई, आई ई आपका यहाँ पे नहीं है कॉमन, आर ई को हम हटा देते हैं। जो कॉमन है ना वो इसमें देख लो क्या क्या है, डी बी नहीं है कॉमन, ठीक है। ई ए है, सी एक्स नहीं है, आई ई भी नहीं है, आई ई भी नहीं है, वी आर भी, वी आर है, आर वी, राइट। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो वीडियो, वीडियो में हम वी आर को ले सकते हैं। आई, आई की कोडिंग क्या होगी? ई, डी की कोडिंग क्या होगी? बी, ठीक है। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट कोडिंग, मतलब डायरेक्ट हमने वर्ड यहाँ पे उठा लिया, तो डब्ल्यू पी एस सी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो डायरेक्ट कोडिंग में बेसिकली ये होता है कि आप डायरेक्ट चीजें उठा के रख देते हो। जैसे डी की कोडिंग क्या थी? बी थी। आई की कोडिंग क्या है? ई है। तो हमने ये चीज यहाँ पे कर रखी है, ओके। अब एक चीज आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इसको हम कैसे फिगर आउट कर लेंगे। तो आप ना सबसे पहले ये दो चीज करना, दो चीज तो गिवन ही है। अब इसमें से जब आप पैटर्न ढूंढने में लगोगे ना, जब आप कॉमन देखो कि ई ए का जो है, ई ए का जो पैटर्न है वो सेम है, इसमें भी सेम है, और ई ए का भी पैटर्न सेम है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई ये डायरेक्ट कोडिंग है, आनी चाहिए डायरेक्ट कोडिंग है। ये दो एग्जांपल दे दिए, बहुत है टू क्रैक दैट इट इज अ डायरेक्ट कोडिंग। यहाँ पे एक और देखो, आर वी, वी आर, तीन तीन चीजें दे गई है, राइट। तो इट इज इजी टू क्रैक। लॉजिक लगाना है तभी ये लॉजिकल रीजनिंग है एंड नथिंग एल्स। या सो इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो अगर मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सॉल्व करवाऊंगी तो इट वुड बी लाइक अ मोर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। मैंने आपको टाइप्स बता दिए, वही टाइप से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंड ये टाइप्स आपने कर लिए ना क्वेश्चंस के, तो मतलब ये मान लो कि ये पीडीएफ अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर ली तो आपको कोई भी अदर वीडियो की नीड नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो चुका है, आपको बस प्रैक्टिस की नीड है, जो कि आप किसी भी बुक से, रेफरेंस बुक से कर सकते हो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम, राइट। इसमें क्योंकि सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं, मतलब कि डायरेक्ट कोडिंग में जितने आपके टाइप्स बन सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे इसमें लिख दी है। कंडीशनल कोडिंग में आपके कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पे फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग में आपके कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी मेंशन है। सब्स्टिट्यूशन में आपके कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे थोड़े और क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एंड इफ यू वांट कि मैं आपको वन बाय वन समझाऊं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन समझाए हैं, 8 क्वेश्चन तक समझाए हैं मैंने आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और समझाऊं तो मैं इसको ना प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड कर लूंगी। सो इफ इट इज फाइन प्लीज कमेंट डाउन, अगर ओके है तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड कर लूंगी, ओके। So thank you everyone for watching my video. Bye bye, take care.